ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं महंगाई की। भले ही खुदरा महंगाई दर 5.7% पर आ गई हो, लेकिन अभी भी लोग पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस की बड़ी कीमतों और खाद्य तेल के बेतहाशा दाम से परेशान हैं। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें आज भी 100 रुपए के पार हैं, तो गैस सिलेंडर भराने में गरीबों को पसीने छूट रहे हैं। और इस महंगाई के बीच अब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लोगों को बिजली का झटका भी जल्द लग सकता है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं राम सिंह सैनी साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। सवाल ये है कि खुदरा महंगाई पर भले ही थोड़ी राहत मिल गई हो लोगों को, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके दाम अभी भी आसमान पर है। उनमें कुछ कमी की संभावना है या लोग उम्मीद छोड़ दें? मैंने अभी आपसे बताया था कि कहीं ना कहीं राहत तो हुई है और भी राहत इसमें मिलेगी। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो गैस के और तेल के दाम बढ़ते हैं, उसी हिसाब से कहीं लेकिन सरकार ने बहुत सारी राहत दी है, अन्य चीजों में बहुत सारी राहत दी है। नहीं, सवाल तो ये है ना कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जब कच्चे तेल के दाम 30 से $35 प्रति बैरल हुआ करते थे, उस वक्त रियायत नहीं मिली। अब तो कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं, तो ऐसे में कितनी उम्मीद की जाए और कैसे पॉसिबल होगा? जब भी तो जो बड़ी है उसको मान लो, सपोज कर लो, उसको कंट्रोल में कहीं ना कहीं किया जा रहा है। और जो सप्लायर है अन्य कंट्रियों से तेल लाके हमारे देश को सप्लाई करते हैं, उनका जो पिछला थोड़ा बहुत घाटा वाटा था वो भी पूरा हुआ है। अब आने वाले टाइम में अगर कहीं ना कहीं मद्दा अगर होगा तो वो कहीं ना कहीं कीमतें कम होंगी। अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है, उन्होंने 3 रुपए वैट अपनी तरफ से बढ़ा के जो पुराना वैट था उसमें 3 रुपए की और बढ़ोतरी कर दी। तो कहीं ना कहीं जहां भाजपा की सरकार प्रदेशों में है, ऐसी स्थिति नहीं है। जो पुराना वैट है उसी के ऊपर काम चल रहा है। आपको नहीं लग रहा कि राज्य सरकारें हो या फिर केंद्र सरकार हो, अगर टैक्स में थोड़ी और कटौती कर देती हैं तो जनता को राहत मिल सकती है? माना जी, बात आपकी सही है। कटौती करने की बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे सड़क की सुरक्षा है, सड़क है, अगर ये कहीं ना कहीं रोड बढ़िया होते हैं, सपोज कर लो हम पहले अमरोहा से दिल्ली जाते थे तो 4-4 घंटे हमें लगते थे, आज 2 घंटे में हम आराम के साथ में दिल्ली पहुंच जाते हैं। हमारा समय भी बचता है, तेल भी कम लगता है, इसलिए क्योंकि रोड बढ़िया बनी है। तो विकास जब होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक है। अशोक पांडे जी वो कह रहे हैं कि अच्छी रोड चाहिए तो थोड़ा महंगाई सहने की आदत डालनी पड़ेगी, यही मतलब है ना सैनी साहब? हेलो, अशोक पांडे जी खुद जानते हैं। अशोक पांडे जी क्या कहिएगा? वो तो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर देश में चाहिए, बड़ी बड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें चाहिए, 4 लेन चाहिए, 6 लेन चाहिए, तो थोड़ी महंगाई तो सहनी पड़ेगी ना। तो जब देश की जनता भूखों मर जाएगी तो सड़कों पे चलेगा कौन? वो कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं हम। मुफ्त की राशन बांट रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, और बेरोजगारों के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं तो उसमें रोजगार के अवसर नहीं मिलते क्या अशोक पांडे जी? मिल तो रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया अडानी और अंबानी की जो माफ किए जा रहे हैं, वो गरीब किसानों के क्यों नहीं माफ किए जा रहे हैं? गरीब किसानों के घर पे बिजली का बिल अगर 1 महीना बाकी रह जाता है तो छापा मरवा के उसको जेल भेजा जा रहा है। हाँ, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? ये बात भी सही है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना देश नहीं पूरी दुनिया ने किया। उधर रूस यूक्रेन के बीच जो द्वंद्व छिड़ा हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि बड़े कारण इनकी वजह से हैं जिसका असर पड़ा है पूरी दुनिया पर? भारत एकलौता नहीं है। मैं एक चीज और आपको बता दे रहा हूँ कि भारत ने अमेरिका से डीजल और पेट्रोल लेने के रसिया से ही ले रहा है, क्योंकि रसिया भारत को सस्ते दरों पे दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस भी डॉलर पे आज विदेश से तेल खरीदा जा रहा है, उसमें कहीं कोई छूट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और मैं एक चीज आपको पूछता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, तो किसानों का जो खेतों में गन्ना है, आज हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया, और मिलों में जो पर्ची किसानों को मिल रही है उस पर रेट लिख के नहीं बोला जा रहा है। हमारे कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री पे पिछले साल का 2 वर्षों से 42 करोड़ रुपया बकाया है, और कप्तानगंज का शुगर फैक्ट्री बंद हो गया
इस समय किसान यहाँ के बिल्कुल परेशान हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान किसी भी फैक्ट्री में गन्ना गिराते हो, एक भी किसानों के पर्ची पे रेट लिख के नहीं आ रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है सरकार। चलिए ठीक, इस पर राम सिंह सैनी साहब से हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले फैजी खान साहब, कितनी कठिनाई है इस महंगाई की वजह से? देखिए सर, अगर कठिनाई की बात करें या तमाम चीजों को देखें तो आप ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि जिस तरह से स्वास्थ्यवर्धक सियासत होनी चाहिए या और तमाम चीजें होनी चाहिए, ये उसी का नतीजा है, चाहे महंगाई हो या और तमाम जो कमियां हो। एक बड़ा तबका है जो फ्री राशन पा रहा है, एक बड़ा तबका है जो 2000 रुपए महीना पा रहा है। इसी वजह से ये आंदोलन सड़कों तक नहीं आ रहा है। विपक्ष का जो काम है इन सब चीजों पर सवाल उठाना, वो भी किस तरह से सवाल उठा रहा है, सिर्फ एक दूसरे पर सिर्फ सियासत हो रही है। आप कह सकते हैं कि जो सियासत को समाज सेवा के तौर पर देखा जाता था, पूरी तरह से प्रोफेशनल चीजें हो चुकी हैं। सत्ताधारी पार्टी से पूछो तो वो पाकिस्तान, श्रीलंका और इस तरह के घुमा फिरे जवाब देती है। वहीं जो विपक्ष है वो भी घुमा फिरे जवाब देता है। जमीनी जो बात है, धरातल पर जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं निकलती हैं। यानी जनता गोलमोल बयानों के चक्कर में घिर कर रह जाती है, आप ये कह रहे हैं? जनता भी खामोश है। मैंने बताया ना कि चूंकि एक बड़ा तबका है वो फ्री राशन पा रहा है, एक बड़ा तबका है जो 2000 रुपए पा रहा है, तो जो एक आंदोलन जनता की तरफ से दिखना चाहिए था वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मुफ्तखोरी की आदत ऐसी दी गई है। और ये मुफ्तखोरी एक बड़ी वजह है जो ये महंगाई हम देख रहे हैं। इससे मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो जरूर जूझ रहा है। मैं बता रहा था 2015 में एक प्रयोग जरूर किया था, जो 2014 में केंद्र सरकार आई, 20 फरवरी 2015 को इसके करार हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का, केंद्र सरकार का, जिस समय जो महंगाई दर थी तकरीबन 10% बनी हुई थी, वो बाद में घट के 5 से 6% आई। लेकिन ये 2016 का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। उसके बाद से इस तरह के कोई भी प्रयोग नहीं किए गए। निश्चित तौर पर ये महंगाई मध्यम वर्गीय परिवार को लोगों के लिए काफी दिक्कत भरी है। लेकिन अब सवाल वही है कि मुफ्तखोरी की जो आदत लग चुकी है, या जिस तरह से विपक्ष सवाल उठाता है या सत्ताधारी पार्टी, अभी चुनाव नजदीक जब होंगे तो तमाम चीजों के रेट भी डाउन होंगे। और जो महंगाई की चर्चा है या जो सिलेंडर की चर्चा है या जो बिजली की बढ़ती कीमतों की चर्चा है, ये सब उस वक्त खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब जो महंगाई घटती बढ़ती है वो चुनाव के हिसाब से घटती नहीं। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में जो माहौल देखने को मिल रहा है फैजी खान साहब, और सरकार की तरफ से भी तर्क दिया जा रहा है कि दुनिया के बाकी देशों में तो और भी ज्यादा महंगाई है, अर्थव्यवस्था वहां की चौपट होने की कगार पर है। भारत जैसा देश फिर भी महंगाई भी स्थिर है और चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। तो सरकार के जो प्रयास हैं, क्या वो आपको लग रहा है कि सही दिशा में हैं? देखिए, अच्छा ऐसा है कि कोविड काल के दौरान से ही तमाम देशों पर काफी फर्क पड़ा था। आपूर्ति हो या सप्लाई हो, तमाम चीजों पे काफी दिक्कतें आई थी। उसके बाद ये रूस यूक्रेन का युद्ध बड़ा वो डाला है। लेकिन जिस हिसाब से भारत के लिए कहा जाता है, हम उतना जितना इफेक्टिव बाकी देश हुए, हम उतना इफेक्टिव नहीं हुए, क्योंकि हमारे यहाँ लघु उद्योग और तमाम चीजें इतनी मजबूत थी कि हम उतना इफेक्टिव नहीं हुए। लेकिन ये जो महंगाई है, इनका जो बाकी देशों में जो आकलन किया जा रहा है, उस तरह से हमारे यहाँ प्रभाव नहीं है। जो मुफ्तखोरी की आदत है, मुफ्त में जो अनाज दिया जा रहा है या मुफ्त की और तमाम चीजें जो दी जा रही हैं, इसका मुझे लगता है एक बड़ा प्रभाव है, जिसकी वजह से महंगाई अपने देश में नहीं। तो जनता अगर खुश होती है तो यही तो वजह है कि राजनीतिक दलों की तरफ से इस तरह की रेवड़ियां बांटी जाती है। जनता चाहती है कि उन्हें अगर मुफ्त में सुविधाएं मिल जाए तो क्या दिक्कत है? अब देखिए, अच्छा वही है कि हम देश के प्रति कितनी समर्पित हैं, या हम उसको खोखला बना रहे हैं, या हमें कितनी मोहब्बत है, ये हम आप ही तय कर सकते हैं। अब किसी को मुफ्तखोरी की आप आदत डाल रहे हैं या अपने फायदे के लिए आप उसे मुफ्त की आदत डला रहे हैं। भाई, देश में बात इस वक्त स्वास्थ्य की होनी चाहिए, शिक्षा की होनी चाहिए। कितना बेहतर हमारा स्वास्थ्य है, कितना बेहतर हमारी शिक्षा है। शिक्षा के लिए गरीब बच्चा तड़पता रहता है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए गरीब आदमी तड़पता रहता है। आयुष्मान योजना की अगर बात की जाए तो कितना काम हो रहा है। आज ही मैंने देखा कुछ जगहों पे, मैं खबर पढ़ रहा था कि तमाम स्कीमों को तलब किया गया है, आयुष्मान पर काम नहीं हो रहा है। तो जो मेन काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। मुफ्तखोरी की आदत से क्या होगा? ठीक, राम सिंह सैनी साहब क्या जवाब दीजिएगा? हेलो जी सैनी साहब, जो फैजी खान साहब ने सवाल उठाए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसा नहीं है, आपने पहले देखा होगा कि जो घोटालेबाज थे, चाहे वो सरकारी अफसर हो या कोई राजनेता हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो या भारत में कहीं भी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस पर एक्शन लेते हैं
सूबे नहीं, के अंदर उत्तर प्रदेश सवाल के अंदर भ्रष्टाचार पर नहीं है राम सिंह सैनी साहब, सवाल आज हम महंगाई को लेकर उठा रहे हैं। महंगाई की बात कर रहे हैं, उस समय में महंगाई की जो बात कर रहे हैं, वो जो दबा हुआ था, जो धन कुबेर थे, जो दबा के अपने घर में बैठे थे, उसको उखड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं राहत की बात, अभी आयुष्मान की कार्ड की जो बात हुई है, 5 लाख रुपए तक का, ईश्वर ना करे कोई बात हो जाती है तो उसको सुविधा मिलती है, 5 लाख रुपए फ्री में उसका ट्रीटमेंट होता है। दूसरा है कि अभी हाल ही में अनाज की जो एक बड़ी योजना है, इसके अलावा भी बहुत सारी योजना ऐसी चली हैं, किसानों की हो या फिर सीमित खाते में 1000 रुपए प्रत्येक महीना का मामला हो। आज जो थोड़ा इसका जो फर्क पड़ा है महंगाई के ऊपर, वो कहीं ना कहीं कोरोना काल का भी असर है। इतनी बड़ी देश के अंदर विपदा आई है, उस विपदा को अपने यहाँ वैक्सीन बनाना और वैक्सीन तैयार करा के अपने देशवासियों को बचाना, और उस वक्त सारी अच्छी बातें हैं सैनी साहब, ये सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों को 100 रुपए पार हुए देश के कई राज्यों में अरसा हो गया, क्या इसमें कभी राहत मिल पाएगी? गैस सिलेंडर दाम, जैसा भी फैजी खान साहब ने कहा, अशोक पांडे भी आरोप लगा रहे थे कि जिस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी उस वक्त तो चूड़ियां तक तोड़ी जाती थी कि हाय महंगाई कंट्रोल के बाहर हो रही है, और अब कह रहे हैं कि ठीक है, चीजों को सहने की आदत भी होनी चाहिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आपने देखा है माने अक्षय जी के एक चलता पहिया किसी भी वाहन कार वो ठौर रुक जाना और महीनों तक थम जाना, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो भी चरमरा गई थी, अब कहीं ना कहीं उसको धीरे धीरे पटरी पर लौटने में समय लगेगा। जब पटरी पर सब चीज आ जाएगी तो महंगाई ऑटोमेटिक अपनी घटेगी। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में सरकार बिजली का झटका देने की तैयारी कर रही है क्या सैनी साहब? फिर मैं अशोक जी के पास जाऊं। बढ़ोतरी हो सकती है। अभी हमारे सूबे के मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री साहब, वो कहीं ना कहीं निर्णय जनता के हित में लेंगे और कहीं ना कहीं उसको राहत पहुंचाएंगे। अशोक पांडे जी क्या कहिएगा? वो कह रहे हैं कि महामारी का भी जिक्र कर रहे हैं और रूस यूक्रेन का जिक्र भी कर रहे हैं कि हालात उसकी वजह से पूरी दुनिया में खराब हैं, चीजों को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, जो फैजी खान साहब ने सवाल उठाया कि विपक्ष सिर्फ सवाल उठाता है लेकिन जनता तक मुद्दे ले जाने में सफल नहीं हो पाता, या फिर कहें वो मेहनत ही नहीं करना चाहता। देखिए सर, ऐसा नहीं है, विपक्ष एकदम आंदोलन के लिए है, लेकिन सरकार जब हिटलरशाही रवैये पे उतर आएगी, आंदोलनकारियों को देखिए, इन्होंने एक स्कीम लाया 4 साल के लिए नौजवानों को आर्मी में, उस पे जब लोग सड़कों पे उतरे तो इन लोगों ने, सरकार ने क्या किया, किस तरह से लाठियों से पीट के और जेल के सलाखों के पीछे नौजवानों को बंद कर। समाजवादियों को क्या लाठी से डर लगने लगा क्या? नहीं, अशोक पांडे जी, समाजवादी कभी डरे नहीं है। देखिए, समाजवादी लड़ रहे हैं। आज अगर हमारे किसी नेता को बंद करें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी के दफ्तर तक पहुंच रहे हैं। समाजवादी कभी लड़ने से डरते नहीं है। और रही बात महंगाई की सर, तो महंगाई पर सर 8 साल पहले जब मोदी जी की सरकार नहीं बनी थी, उस समय जो हमारी बहन बेटियां स्कूटी लेके पढ़ने जाती थी, उस समय 60,000 रुपया कीमत था। आज 8 सालों में इन्होंने 1 लाख के पार कर दिया सर। आप मोदी जी सरकार में नहीं थे तो हमारे सिलेंडर की कीमत 450 रुपए था, आज 8 सालों में 1140 रुपया हो गया सर। स्मृति ईरानी जी सड़क पर धरना देती थी, जो कड़ू का तेल 100 रुपये था, 200 रुपया लीटर हो गया सर। आज फैजी खान साहब का यही तो सवाल है कि आप लोगों को स्मृति ईरानी का धरना याद है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कितने धरने दिए इस महंगाई को लेकर, ये आप लोग बता नहीं पाते। सर हम सड़कों पे देखिए, हमारे नेता देखिए कब उतरे सर, बताइए ना, महंगाई को लेकर कब मोर्चा आप लोगों ने खोला कि सड़कों पर उतरकर आपने आवाज बुलंद की हो? आप तो अभी कह रहे हैं कि आवाज उठाओ तो लाठियां खाओ। हाँ सर, हमने अग्निवीर योजना पे सड़कों पे थे सर। हमारे साथ इन लोगों ने जब मुकदमे ला दे, अभी तो हम लोगों ने गन्ना किसानों के लिए, हमारे जो शुगर फैक्ट्री बंद हो गई, जो गन्ना मूल्य बिकाया है, दिवाली के दिन लोग अपने घरों में दिवाली मना रहे थे, हमारे नेता दिवाली के दिन जेल में बंद थे। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया दिवाली के दिन। समाजवादी कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटते सर। और रह गई बात आने वाले समय में, कुछ ही दिनों में आपको दिखेगा कि हम महंगाई के खिलाफ आखिरी किल ऐसा ठोकेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी। वो कुछ समय कब आएगा, चुनावी बेला जब नजदीक आएगी? नहीं सर, हम समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव रहे या ना रहे, हमेशा सड़कों पे संघर्ष किए हैं और करते रहेंगे। और हमारा तो नारा है सर समाजवादियों का कि महंगाई के खिलाफ इन लोगों ने, महंगाई पे ये क्या डिबेट देंगे सर, ये महंगाई पे क्या बोलेंगे? आज आप ही देख लीजिए ना सर,
महंगाई किस कदर है। आप ये श्रीलंका की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान की क्यों बात नहीं करते। 8 साल पहले क्या जुमला दिए थे कि अच्छे दिन आएंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। अरे हवाई चप्पल वालों का हवाई चप्पल भी नहीं रह गया। ठीक है सैनी साहब, वो कह रहे हैं कि अच्छे दिनों का झांसा देकर लोगों को गुमराह कर दिया, एक के बाद दूसरी बार भी केंद्र की सत्ता पर आ गए और कई राज्य सरकारों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली। सर ये उज्ज्वला योजना की जो गैस बांटे हैं, हमारी माताएं बहनें वो गैस नहीं खरीद पा रही हैं। ठीक है, ये सवाल उठाया ना, इसीलिए राम सिंह सैनी साहब। सर वो गैस नहीं खरीद पा रहे हैं। ये अशोक पांडे जी जो बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता ठीक, अशोक पांडे जी, ठीक है, आप ही का सवाल है जिस पर जवाब सैनी साहब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग विधायक खरीद रहे हैं। विधायक अगर वो आपका गोवा उदाहरण में है, हिंदू को आपका देती है तो वो झारखंड उदाहरण में है, आपका मध्य प्रदेश उदाहरण में है। होता है जो भारत की माताएं बहनें उज्ज्वला योजना की गैस नहीं खरीद पा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक की मंडी कभी सरकार में इन्होंने अदानी अंबानी के लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करके वो कहते हैं कि ये किसानों के दाम नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, आपने जो सवाल किया उसी पर जवाब दे रहे हैं राम सिंह सैनी साहब। अदानी अंबानी के लाखों करोड़ रुपए माफ कर रही है। ये क्या जनता के सहयोग से होकर ये बात करेंगे सर? ये कहिए ये अदानी के नाम पर डिबेट करें, ये अदानी अंबानी के नाम पर डिबेट करें, ये कभी आम जनता के नाम पर नहीं डिबेट कर सकते। अगर चुनाव में कार्ड बनेगा तो वो हिंदू का भी बनेगा, वो मुसलमान का भी बनेगा। अभी चुनाव फैजी खान साहब, ये हालत है, आम जनता कितनी उम्मीद करे। ठीक है अशोक पांडे जी और राम सिंह सैनी साहब। फैजी खान साहब क्या कहिएगा? कौन सा कर्ज माफ कराया उन्होंने बताया जो आपको बैंक के सूद माफ कर रहे हैं। दूसरी बात ये है पूरा देश देख रहा है, ये एक गठबंधन की जगह गठबंधन इकट्ठा कर रहे हैं तो फिर ये गठबंधन क्या था? सर वापस महंगाई के मुद्दे पर आते हैं ना सैनी साहब, छोड़िए ना, आम जनता की परवाह करते हैं ना, ये चुनावी प्रक्रिया तो चलती रहेगी, इस पर निष्कर्ष कैसे निकलेगा, अगर इस पर मंथन हो तो ज्यादा बेहतर है ना। अशोक पांडे जी आऊंगा मैं आपके पास। अशोक पांडे जी सर आऊंगा। पांडे जी बड़ी दुविधा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अचानक इतना उत्साहित हो जाते हैं कि फिर वो किसी की सुनना नहीं चाहते। अशोक पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में काम करेगा। ये देश के सेना के साथ मजाक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के सेना के साथ मजाक कर रहे हैं। कह रहे 4 करोड़ का अग्निवीर योजना आएगा। ठीक पांडे जी, ठीक, तो मैं नहीं कहता, ये भारतीय जनता पार्टी का नेता कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का नेता कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपका आपके 3 चलिए अच्छा 30 सेकंड में लड़ लीजिए आप। अपनी जान की इस देश के किसानों को बचाया है। आप लोग किस बात की बात करते हैं सर? किस किसान की आप बात कर रहे हो? उन किसानों की बात कर रहे हो? 750 किसानों की आपने हत्या करवा दिया। आप भूल गए मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। लेकिन दिल्ली में लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए ठीक हो गया ना अशोक पांडे जी, आपका आक्रोश कुछ कम हुआ, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सैनी साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए। फैजी खान साहब कैसे उम्मीद की जाए और क्या उम्मीद की जाए? सत्ता पक्ष अपनी तरफ से तर्क दे देता है कि भाई ऐसी ऐसी स्थितियां हैं जिसको कंट्रोल करने का हम प्रयास कर रहे हैं, विपक्ष कहता है कि हम तो भाई आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निशाना साध दें, तो आम जनता के हित की बात होगी फिर कैसे? बात करते हैं आपके लोग। ठीक सैनी साहब प्लीज। अशोक पांडे जी सर, अशोक पांडे जी और सैनी साहब आप दोनों को रोक रहा हूं सर, निवेदन कर रहा हूं आप दोनों से। कम से कम सरकार के हाथ में हाथ डालने के लिए हम जैसे लोगों को विदेश में बुलाया है। मैं लोकमंच का धन्यवाद करता हूँ इस प्रदेश की उस जनता की तरफ से जो 24C का आरक्षण आप लोग खा रहे हैं, इसके बाद अनुसूचित का आरक्षण खाने की तैयारी में है। मैं लोकमंच का धन्यवाद करता हूँ जो हम जैसे लोगों को। अशोक पांडे जी बहुत शुक्रिया आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन सर सवाल तो अब सुन लीजिए। पांडे जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बाकी मेहमान भी हैं। देखिए कितनी सादगी के साथ फैजी खान साहब इंतजार कर रहे हैं कि हमारे दोनों माननीय अगर चुप हो जाएं तो वो भी अपनी बात रख लें। अच्छे दिन है, हिंदुस्तान में कभी विधायक नहीं
को जी मंडी बना दिया। नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, हो गया ना सर। फैजी खान साहब, कैसे उम्मीद करेंगे? अच्छा देखिए, लंबे वक्त से अक्षय, आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही है आपकी। देखिए, लंबे वक्त से अक्षय जी आप भी मीडिया जगत पे हैं, कई दशक हो गए मुझे लगता है आपको डिबेट करते हुए। ये आंकड़ेबाजी और जुमलेबाजी से सियासत चला करती है, धरातल पर स्थिति नहीं सुधरा करती है। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जो तमाम मुद्दे हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर हमने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। तो हम उस स्थिति से भी उभर कर आए हैं और ये स्थिति बहुत वैसी नहीं है। लेकिन मैंने बताया ना कि जैसे मुफ्तखोरी की आदत जो डाल दी गई या सियासत जो इस निम्न स्तर पर आ गई है कि आज सिर्फ एक मुद्दा है कि कैसे हमारी सरकार बने और कैसे हमारी सरकार चले। ये उसी का नतीजा है, अभी कुछ नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में देश की स्थिति शायद बहुत बुरी हो जाए। बिल्कुल, तर्क तो दे दिए जाते हैं, कभी श्रीलंका का कि देखिए वहां की तस्वीर, कभी पाकिस्तान भेज दिया जाता है कि वहां की तस्वीर देख लीजिए क्या है। लेकिन जो फ्रीबीज की बात आप कर रहे हैं फैजी खान साहब, जुमलेबाजी से, चाहे सत्ताधारी पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो, हाँ कोई भी दल हो, किसी एक दल की बात नहीं हो रही है। एक कहता है कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, तो दूसरा कहता है जी हम 300 देने को तैयार हैं। एक कहेगा कि हम साइकिल देंगे, तो दूसरा कहता है अरे हम तो स्कूटी देने को तैयार हैं। ये हाल है सर। 2 करोड़ रोजगार दिलवा दीजिए, कुछ मुफ्त देने की देश में जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 करोड़ रोजगार जो मोदी जी ने कहा था हर साल देने के लिए, इस देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दिलवा दीजिए। ठीक। अशोक पांडे जी, सड़कों पर उतरिए, सड़क पर उतरिए और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम कवरेज करेंगे। अशोक पांडे जी, किसानों के गन्ने का मूल्य का भुगतान करा दीजिए, कुछ फ्री में नहीं चाहिए। पांडे जी आज महंगाई की बात हो जाए, फिर गन्ना किसानों की भी हम बात करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी ने करा था, उत्तर प्रदेश में देखिए किसी फैक्ट्री का बाकी है। मैं कह रहा हूँ, मैं डिबेट से हट जाऊंगा। पूरा उत्तर प्रदेश में किसी फैक्ट्री का बाकी है आज तक पैसा? 2 सालों से कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री पे किसानों का 42 करोड़ रुपया बाकी है। यहाँ का 6 सांसद, 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, नहीं ठीक है, जो जहां पर दिक्कतें हैं वो सामने आनी चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पर निगाह सिर्फ न रखे बल्कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकले। राम सिंह सैनी साहब, अगर गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान अभी भी है तो वो तो उम्मीद करेंगे ना कि उनका भुगतान जल्द हो जाए। सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत सख्त है, मिलों के ऊपर बराबर दबाव बनाए हुए हैं। अब किसानों का भुगतान हमारे यहाँ बराबर हो रहा है। ये गलत कह रहे हैं। अगर कहीं थोड़ा बहुत, तो आप जानते हैं कि पिछली सरकारों में क्या हुआ था, आपने देखा है कि बुरी हालत नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसान संतुष्ट है और किसानों को पैकेज हो रहा बराबर। बाकी है। दिवाली के दिन हमारे नेता जेल में थे भुगतान दिलाने के लिए और मिल चालू करवाने के लिए। पांडे जी, लेकिन जब आप सरकार में थे, जब आप सत्ता से बाहर हुए, उस वक्त कितना छोड़ कर गए थे बकाया? आपसे भी तो सवाल पूछा जाएगा ना। कितना, 8,500 करोड़ था या 8,000 करोड़? अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, सर मेरी आवाज मिल रही है? ये सारी सद्बुद्धि विपक्ष में आने के बाद फैजी खान साहब आती है क्या राजनीतिक दलों को? क्योंकि जब विपक्ष में होते हैं तब उन्हें महंगाई भी दिखाई देती है, बेरोजगारी भी दिखाई देती है, तमाम समस्याएं दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता पर काबिज होती है ये सारी चीजें दिखना बंद हो जाती हैं। ठीक, फैजी खान साहब, ₹1 आपने गन्ने का दाम आपके सरकार ने नहीं बढ़ाया अभी तक। गलत कह रहे हैं ना, आप जाके देखिए। अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी प्लीज, मुद्दे से भटकते नहीं है ना। फैक्ट्री में आप जैसे लोगों के वहां नहीं गिरता, अडानी और अंबानी के फैक्ट्री में नहीं जाता। ठीक, अशोक पांडे जी, ठीक है। फैजी खान साहब, क्या कहिएगा, क्या कहिएगा? और बार बार अडानी अंबानी का नाम जिस तरह से लिया जाता है, अडानी अंबानी ने अगर कोई गुनाह किया है तो सलाखों के पीछे भेजा जाए। आवाज बुलंद करें। ये इतनी नाराजगी उद्योगपतियों की तरफ क्यों है? भाई वो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, अगर गलत काम करते हैं तो भेजिए जेल। किसने रोका? फैजी खान साहब, मेरी आवाज फैजी भाई पहुंच रही है आप तक? अखबार पढ़िए, 9 तारीख का पेपर अपने सरकार से कहिए कि गन्ने का दाम बढ़ाए। सरकार ने माफ करा है, आप पेपर गन्ने का दाम बढ़ाए
उन दोनों की आ रही है। ठीक है पांडे जी थोड़ा सा धैर्य, महंगाई पर आज बात कर रहे हैं ना, महंगाई पर कर लेते हैं, और यकीन दिलाता हूं गन्ना किसानों के मुद्दे पर भी हम बात करेंगे आगे। फैजी खान साहब, मेरी आवाज पहुंची आप तक? हाँ जी, आ रही है जी। ये जो नूरा कुश्ती आप देख रहे हैं, ये नूरा कुश्ती लगाकर आम जनता क्या इसका अर्थ निकाले, या आम जनता ये मानकर चले कि भाई ठीक है, राजनीतिक जगत के लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं और जो व्यवस्था है उसी में सरवाइव करना सीखना चाहिए लोगों को? अच्छा, मैंने वही कहा ना कि ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, सत्ता दल हो या विपक्ष हो, सिर्फ सियासत चमकाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं बचा है। और इसका जो सीधा भुगतान है वो भुगत रही है जनता। जनता को मुफ्तखोरी की आदत ऐसी लगी है कि उसको भी अब फ्री का राशन और 2000 का रुपया जो मिलता है वो उसमें मशगूल है। लेकिन अगर भविष्य देखा जाए, दूरगामी इसके परिणाम क्या होंगे, इस पर गौर किया जाए, तो देश अगर इसी स्थिति में चलता रहा तो भविष्य में हमारे हाल बहुत बुरे हो जाएंगे। इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और जिस हिसाब से सियासत जो स्वास्थ्य परख होनी चाहिए, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं हो रही है। और बाकी इन आंकड़ेबाजी, जुमलेबाजी, या जिस तरह से आप देख रहे हैं, चाहे वो गन्ना मूल की बात जो सपा के प्रवक्ता कह रहे थे, सही बात कह रहे थे, उनकी सरकार में भी गन्ना किसानों का बहुत भला नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी 2007 से 12 तक जब रही तो गन्ना किसानों को कुछ भला हुआ था, हालांकि उतना भला हुआ था कि बाद में उसको सीबीआई को जांच भी करनी पड़ी थी। बाकी चाहे समाजवादी पार्टी 12 से 17 तक रही हो, और या अब तब से अब तक 17 के बाद से अब तक योगी जी की सरकार रही हो, गन्ना किसानों को कुछ भला नहीं हो सका है। लेकिन डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बेहतरी की उम्मीद करती है। उस बेहतरी का जो प्रयास सरकार कहती है किया जा रहा है, धरातल पर वो प्रयास नजर जरूर नहीं आ रहा है। ठीक, राम सिंह सैनी साहब क्या कहिएगा? देखिए, इसमें मैं कहना चाहूंगा अक्षय जी, इसमें पूरी तरह प्रयास है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसके पर बहुत गंभीर हैं, हर विषय को बहुत गंभीरता से लेते हैं। चाहे वो मामला किसानों से संबंधित हो या मजदूरों से हो या फिर क्राइम का मामला हो, वो किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेते। अभी गन्ने की बात चल रही है, गन्ने के ऊपर हमारे क्षेत्र में थोड़ी पर्चियों की दिक्कत आई थी, इस पर भी गंभीरता से लिया है। अब किसानों को पर्ची बराबर मिल रही है, पेमेंट भी हमारे यहाँ लगातार हो रहा है। तो सपोज कर लो जो गन्ने का पेमेंट है, मान लो 15-20 दिन का, तो ये आगे पीछे चलता रहता है। 15-20 दिन में बधेरा गन्ना पड़ जाता है, लेकिन किसान उससे कोई भी जैसे पहले आंदोलन हुआ करते थे, उनकी स्थिति ऐसी बन जाती थी कि मिलें बंद हो गई, पेमेंट ही नहीं मिले, और वो पिछले पेमेंट को भटक रहे हैं। अगला पांडे जी कह रहे हैं कि आवाज उठाओ तो लाठियां चटकाने लगते हैं, डर की वजह से कौन उतरे सड़कों पर? सैनी साहब, पेमेंट कहीं ना कहीं बराबर हो रहा है। नहीं, अभी पांडे जी ने कहा ना कि अगर सरकार के विरोध में आवाज उठाओ तो लाठियां खाने को तैयार हो जाओ। हिम्मत कैसे लोग जुटाएं? अब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन सरकारी संपत्ति जलाने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, कोई भी हो। आंदोलन हमने भी करे हैं, हम भी बैठे हैं सड़कों पे, लेकिन हमने कभी सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने का काम नहीं किया। लेकिन सैनी साहब, आपको लगता है कि गरीब लोगों के सामने इस बात को लेकर मुश्किल है? राम सिंह सैनी जी, जला दी जाते हैं, बसें जला दी जाती है, क्या वो संपत्ति हमारी नहीं है? वो जनता की संपत्ति है। नहीं, ठीक बात है, इस बात का समर्थन तो शायद ही कोई दल भी करे कि संपत्ति को जनता की आग के हवाले किया जाए, इसका पक्षधर शायद कोई भी नहीं होगा। लेकिन सैनी साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं कि उज्ज्वला योजना के तहत इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी है। अभी वो कह रहे थे मेरे भाई अग्निवीर की जो बात कर रहे थे, सर कार्रवाई कीजिए ना, सरकार है आपके पास में। अगर कोई माहौल बिगाड़ता है वो कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी से जुड़ा हो, समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, कानून है ना देश में, कार्रवाई कीजिए। समाजवादी वालों को जो है, इनको लगता है ऐसा, हमारे अभी अशोक पांडे जी को ऐसा लग रहा है कि शायद जो है कि अग्निवीर की जो है तो ये ठीक हुआ है। अरे ये गलत हुआ है भाई, संपत्ति कोई भी है, सरकारी संपत्ति को संपत्ति नहीं, उसका फेवर तो कोई नहीं करेगा। लेकिन सैनी साहब, संपत्ति को हानि पहुंचे वो सैनी साहब, एक सवाल और है, आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों गैस सिलेंडर तो बांट दिए गए, लेकिन वो गरीब गैस सिलेंडर भराएं कैसे इस महंगाई के आलम में? आपको लग रहा है कि इतना आसान है उनके पास? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिनके मजदूर सिविक कार्ड बने हुए हैं उनको 1000 रुपए कहीं ना कहीं सरकार देती है, खाते में उसके जाते हैं।
तो अब ये तो है नहीं कि सीधा सब्सिडी मान लो एक तरफ से ना मिला दूसरी तरफ से मिल जाए, राहत तो मिल रही है। अगर सपोज कर लो जो पहले कभी आपको याद होगा, आपने देखा होगा अधिकतर राशन की दुकानों को लेके के होता क्या था कि 3-3 महीने तक राशन डीलर अपना जो सरकारी राशन था वो नहीं बांटता था, ब्लैक बिली होती थी और जो जनता मांगती थी तो उनकी पिटाई और होती थी। लेकिन आज शुक्र है मालिक का कि कोई भी आज क्षेत्र में चले जाइए, उत्तर प्रदेश की मैं बात कह रहा हूँ, कहीं चले जाइए, बराबर 2 महीने का उसको मिलता है। जब हर महीने एक मजदूर को राशन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी गैस के ऊपर थोड़ी ऊंच नीच है तो उसको सहन कर लेता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि उसको स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि सरकार और दूसरे रास्तों के जरिए राहत पहुंचाने की कोशिश करती है। एक चीज का सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, फिर मैं अशोक पांडे जी के पास जाऊंगा। राम सिंह सैनी साहब जी, देखिए, जो महंगाई का दौर है या जो भी हालात, इसमें आप वैश्विक जो हालात बने हुए उसका अगर आप जिक्र कर लें या कोई भी तर्क दे दें, लेकिन इस बात को जो स्वीकार करेंगे कि देश में बार बार जो कहा जाता है कि उद्योगपतियों की सरकार, उद्योगपतियों को जरूरत नहीं है कि सरकार उन्हें कोई मदद पहुंचाए। निचले वर्ग को आप दावा करते हैं कि हम राशन भी मुफ्त दे रहे हैं, सरकार की तरफ से और भी योजनाओं के तहत फायदा पहुंच रहा है। मारा तो गया मध्यम वर्गीय परिवार, वो ना मांग सकता है ना कुछ कर सकता है, उसे तो अपनी मेहनत पर भरोसा है। बिल्कुल सही, ये बात मैं मानता हूं। वो क्या करे? गुनाह किया क्या मध्यम वर्गीय लोगों ने? मध्यवर्ती लोग जो है बेचारे, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जैसे कि राशन की अभी मैंने आपसे बात कही है, उन लोगों को भी राशन मिलता है, ऐसा नहीं है कि उनके राशन कार्ड नहीं है। आज जो टैक्स के दायरे में जो लोग आ जाते हैं और जो टैक्स पे कर रहे हैं, वो लोग अपना राशन कार्ड खुद ही छोड़ दिया उन लोगों ने। ऐसा नहीं है सरकार ने कहीं उनको राहत देने का काम नहीं किया या नहीं, टैक्स तो सर जो दायरा सरकार तय कर देगी, उसके ऊपर जिसकी इनकम होगी उसको टैक्स देना ही होगा। ऐसा ही होता है ना? वो अप्लाइमेंट है, अप्लाई सरकारी नौकर है तो उसको कहीं ना कहीं वहां से जैसे महंगाई भत्ता है, ये इसमें कहीं ना कहीं उसको राहत मिलती है। नहीं तो एक चीज और लोगों के जहन में नहीं जाती होगी कि अगर जिस देश में 80 करोड़ से ज्यादा आबादी को मुफ्त का राशन लेने के लिए आज भी कतार पर लगना पड़ता हो, तो वो देश अगर कहे कि हम अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, हम तरक्की के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ये ठीक होगा कहना? अब इसमें सपोज कर लो जिन लोगों को पहले कोई सुविधा ही नहीं मिली, उनको कुछ मिला ही नहीं, आज उनको कहीं ना कहीं थोड़ा इस बात का, पहले आपने देखा होगा आदमी पैदल चलता था, उसके बाद साइकिल आई, साइकिल धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गई, मोटरसाइकिल उसकी जगह पे आ गई है। तो हम कहीं ना कहीं तरक्की के रास्ते पे हैं। सर, पेट्रोल के हाल यही रहेंगे तो मोटरसाइकिल भी आदमी खड़ी कर देगा घर पे। वो धीरे धीरे कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगी, बैलगाड़ी आ जाएगी, रोना खत्म कर देंगे। पांडे जी क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे? उसके बाद बैलगाड़ी आ जाएगी सर। अब बैलगाड़ी आ जाएगी, उसके बाद ना डीजल की जरूरत रहेगी, ना नफ्ते की जरूरत रहेगी। इन्होंने सर एक बात कहा कि मध्यम वर्गीय लोगों को क्या नाम है, ये राशन दे रहे हैं 2 वक्त क्या, तो महीने में 2 बार, महीने में 2 बार राशन उनको दे रहे हैं। और जो लाखों करोड़ रुपए जो ये कर्जा माफ कर रहे हैं, उससे क्यों नहीं ये बोल रहे हैं? अडानी अंबानी के लाखों करोड़ रुपया माफ किए गए, वो किसका पैसा था? नहीं, माफी और वे ऑफ में क्या अंतर होता है, ये थोड़ा समझा दीजिए अशोक पांडे जी। आपने कहा कि अग्निवीर की योजना को लेके, नहीं, पहले इसी पर बात कर लेते हैं ना। अडानी अंबानी को आप लोग दिन भर कोसते हैं पानी पी पी के, इस पर बताइए ना। उनको भड़काया गया उनको। आप तो मेरे भाई, वो खुद से आज की खुद है, मेरे भाई जा रहे हैं लोग अग्निवीर देश की पहली सरकार है कि 4 साल के लिए अग्निवीरों को नौकरी दे रही है, 4 सालों के लिए। इंतजार तो करो 4 साल के लिए। आप 4 साल पूरे तो होने दो। ये मोदी जी के अच्छे दिन है। देखिए अशोक पांडे जी, अभी आपने मुद्दा उठाया, कई सवाल उठाए, अच्छा लगा, लेकिन अब जब उसी मुद्दे पर आपसे सवाल कर रहे हैं तो आप दाहिने बाएं भाग रहे हैं। जनता पार्टी का विकास है। अशोक पांडे जी, पांडे जी देखिए, वही जुबान पे जो आपने रट लिया वही बात बार बार दोहरा देंगे। 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, अभी आपने सवाल उठाया ना उद्योगपतियों को लेकर। हिंदुस्तान का हमारे देश के प्रधानमंत्री
आपकी सरकार छोटा है। अरे देश के किसानों को चले ठीक है सर, अब चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है। एक फाइनल कमेंट मैं फैजी खान साहब से जरूर इस पर लूंगा। फैजी खान साहब, आम जनता क्या करे? ये नूरा कुश्ती जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो तो एक दूसरे के खिलाफ चलती ही रहेगी, ये तो परिपाटी बन चुकी है। क्योंकि आज की डेट में ज्यादातर नेताओं का हाल ये हो चुका है कि वो मुद्दे पर बात करने के बजाय दाहिने बाएं भागने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे हो सकता है कि उनके पास जवाब ना हो, लेकिन आम जनता क्या करे? आम जनता तो उम्मीद करेगी जो सत्ता पर काबिज सरकार होगी उससे। ठीक है सैनी साहब, टाइम अप। अशोक पांडे जी, टाइम हो गया। फैजी खान साहब, एक फाइनल रिएक्शन आपका। ठीक है अशोक पांडे जी। सर ठीक है, इतना गुस्सा मत होइए, अब चर्चा के समापन का वक्त है। अशोक पांडे जी और राम सिंह सैनी साहब, एक फाइनल रिएक्शन मैं फैजी खान साहब का चाह रहा हूं। फैजी खान साहब क्या कहिएगा? देखिए, मैं जिस लॉजिकल और सीरियस चर्चा की कल्पना कर रहा था मुझे कि पूरी चर्चा एक बड़ी हास्यास्पद लगी। कुछ बात मैं कहूंगा, मैंने दोनों साथियों को सुना। अभी उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, अब तो उसे र्यूमर ही कहेंगे, लेकिन उस वक्त एक आदेश बड़ी तेजी से फैला था कि जिन लोगों के पास 4 व्हीलर है उनको राशन नहीं मिलेगा। तमाम मध्यम वर्गीय परिवार के वो लोग जो 30,000 40,000 रुपए की कोई 800 या सेंट्रो खरीदा था, एक बड़ी तादाद में राशन कार्ड सरेंडर हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और जिनके सरेंडर नहीं हुए उन्होंने राशन लेना बंद कर दिया। हालांकि सरकार पर जब दबाव पड़ा तो एक मैसेज ये आया कि वो महज एक र्यूमर थी, तो र्यूमर हो गई। बाकायदा तमाम जिलों में पाया गया कि जिला पूर्ति अधिकारी की तरफ से बाकायदा आदेश दिया गया था, जिसको जो प्रमुख अखबार है उन्होंने छापा था। तो इस तरह से एक र्यूमर फैलाकर या सियासत का भान मनक्कड़ बना के, और एक बात मैं और आपको बता दूं, अभी लास्ट मंथ मैं 35 साल का हुआ, मुझे लगता है शायद इसमें भी किसी का योगदान होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि महंगाई पर कंट्रोल पाने को लेकर सरकार दावा जरूर कर रही है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और कुछ कदम सही दिशा में है, जिसका आने वाले वक्त में असर देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ चीज़ों की कीमतें हैं जो पिछले काफ़ी वक्त से आसमान पर हैं। लोग चाहते हैं कि उन पर अगर थोड़ी रियायत मिले तो आम आदमी के कंधे का बोझ थोड़ा कम हो। लेकिन इस बीच अब खबर यह भी है कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बिजली का झटका दिए जाने की तैयारी है, क्योंकि बिजली कंपनियों की तरफ से ये प्रस्ताव भेजा गया है कि कम से कम 16% की बढ़ोतरी की जाए ताकि वो थोड़ी राहत महसूस करें। यानी अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो बिजली का झटका लगना उत्तर प्रदेश में जनता को तय है। इसी के साथ खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।